नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य वेन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का अपना स्वाध्याय चल रहा है। कल अपन ने 651 नंबर का बोल अपन पढ़ रहे थे। उसमें एक प्रश्न हुआ था, एक प्रश्न और है। कल प्रश्न था कि कोई भीषण प्रतिकूलता आ जाए, कोई मर्म छेदक वचन कहे तो शीघ्र ही देह में स्थित परमानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके देह का लक्ष्य छोड़ देना, समता भाव धारण करना, ऐसा कहा जाता है। परंतु अभी तो श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना नहीं है, तो वह किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करेगा, ये कल प्रश्न था। तो उसमें बहन श्री ने कहा कि प्रतिकूलता आदि का प्रसंग आवे तो उसके अंदर में वहां से लक्ष्य हटाकर भेद ज्ञान करके स्वभाव की तरफ का बल बढ़ा देना। स्वभाव की तरफ का बल बढ़ाना, इस जो देह और देह के जो रिश्तेदार है, जिसको हम नौकर कहते हैं, उससे न्यारा ये चैतन्य में हूँ, मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा करके ज्ञायक आत्मा में हूँ, ऐसा करके तुम वहां से लक्ष्य छोड़ के और इधर ज्ञायक में प्रवेश कर ज्ञायक में समा जाना की समता धरना की मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, है ना। ये कल हुआ। उसके बाद में एक और है इसी का ही, इसी 651 का ही, कि स्वयं जिस भूमिका में हो तद अनुसार करना चाहिए, ये प्रश्न है। बेंसी ने कल कहा था ना कि जैसे मुनिराज की तो अलग ही बात है, जिसकी जो भूमिका हो उस अनुसार उसका पुरुषार्थ इस जाति का चलता है। तो वापस प्रश्न क्या है, स्वयं जिस भूमिका में हो तदनुसार करना चाहिए। तो बेंसी बोलते हैं अपनी भूमिका अनुसार पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो अभी अभी श्रावक कोई मुनिराज जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं पाएगा ना। वो सोचे कि मुनिराज जैसा पुरुषार्थ कर ले, हम समाज आवे, तो समाज आवे तो अभी तो ऐसी तैयारी तो है नहीं, है कि उपयोग अंदर टिक जावे या रह जावे, समाज आवे और बाहर में कोई विकल्प नहीं आए, ऐसा तो है नहीं। जिसकी जैसी तैयारी हो भूमिका के अनुसार। अभी वर्तमान में घर गृहस्थी में रहते हैं, दुनिया भर के प्रसंग बनते हैं, उसके अंदर में भी अपना ज्ञान भाव को, अपना ज्ञायक भाव को पोसना कि ये सब तो पद्रव्य की क्रिया है, ये देह आश्रित जो कार्य हो रहा है या ये उदय है वो नौकर्म संयोग में होता है, मेरे में नहीं होता है। इसलिए इस अनुसार अपनी भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ चलता है कि तू भेद ज्ञान का अभ्यास कर लेना। उस समय में विकल्प से ही चाहे विचार करके और वो उदय पर सन्मुखता वाली वृत्ति को छोड़ के और स्वभाव की तरफ का चिंतन मनन इधर इधर मुड़ जाना है। तो बोले कि अपनी भूमिका अनुसार पुरुषार्थ किया जा सकता है, इसीलिए वैसा पुरुषार्थ करके अंतर में स्थिर होना, आकुलता नहीं करना। आकुलता नहीं करना, अरे हम तो इतना कोशिश करते हैं होता ही नहीं है। भैया भूमिका कौन सी है, तुम तो जो होता है उससे भेद ज्ञान कर सकता है, तुम जाननहार रह सकता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, और ये कोशिश करता होए ही नहीं, तो होए ही नहीं तो भैया कौन सी भूमिका है अभी जो नहीं होएगा, है?
अरे जहां नहीं होता है उसमें अपनत्व करके ये विचार बदलना तेरा। हम्म? विचार बदल ले तेरा, कि अपना पुरुषार्थ आकुलता नहीं करना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे हो जाएगा बताओ, अभी कैसे हो जाएगा? अभी तो कुछ भी परिणाम तो आ सकते हैं, लेकिन परिणाम से भेद ज्ञान करके स्वभाव की तरफ सन्मुख होना, ये पुरुषार्थ है। तो परिणाम स्वतः बदलते हैं। परिणाम को बदलना नहीं है, परिणाम को पकड़ के दुखी नहीं होना है। परिणाम का ज्ञान हो गया तो ये भी उसके साथ ये भी पता चल गया ना कि किधर लक्ष्य गया है, क्या समझ के ऐसा हुआ है। तो सच्ची समझ करके लक्ष्य बदल लेगा बस। इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार तुम अभी मुनिराज जैसा सोचेगा तो उनकी तो भूमिका बहुत ऊंची है? उनको तो एक ज्ञान और ध्यान दो ही काम है, या तो स्वभाव में रहते हैं और या बाहर आए तो स्वाध्याय वगैरह ज्ञान कर लेते हैं। दूसरी कोई कार्य ही नहीं है उनका, तो कोई घर गृहस्थी तो है नहीं, है ना। तो उनकी भूमिका तो अलग है। प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले मुनिराज, जो क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसे मुनिराज की भूमिका अलग है। लेकिन अभी जो भूमिका है उसके अंदर भी पुरुषार्थ तो करना ही है। कि कौन सा पुरुषार्थ करना? कि वैसा पुरुषार्थ करके, भूमिका अनुसार पुरुषार्थ करके अंतर में स्थिर ना, स्थिर अंतर में होना। कैसे स्थिर होना? कि तू सोचे उपयोग अभी स्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन भावों में ये बसाना कि मैं तो स्थिर ज्ञायक मात्र हूं ना, ज्ञायक को अपनापन देना। बस ज्ञायक में अहम पना करेगा तो इधर उपयोग आके स्थिर पना होएगा। तो इसलिए बोले अंतर में स्थिर होना, आकुलता नहीं करना। मुनिराज तो उग्र ध्यान करते हैं, परंतु सबको अपनी अपनी मर्यादा अनुसार समझ लेना चाहिए। जिसकी जैसी भूमिका है, जैसा जिस रूप प्रवर्तन चल रहा है, तो वैसा समझ लेना चाहिए। लेकिन समझना ये है कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ। मुनिराज भी ज्ञायक में समाये हुए हैं, और मुमुक्षु, उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु है, वो भी ज्ञायक हूँ के अंदर समाएगा। चाहे अभी विकल्पात्मक में है जो भूमिका है, लेकिन ज्ञायक में हूँ, इस रूप परिवर्तन करेगा, है ना। ये नहीं कि ये क्यों आए या नहीं आने चाहिए, इनको हटाओ। भैया भूमिका के अनुसार तुझे ज्ञान नहीं है, या तो तुझे ज्ञान नहीं है कि इस भूमिका में कैसे कैसे परिणाम आ सकते हैं। कोई क्रोध आदि के परिणाम आए तो उसको कोई भला नहीं कहा जा सकता है कि चलो आए हैं तो आए हैं, भले हैं। भले की बात नहीं है। यहाँ तो ये चल रही है कि जिस भूमिका में जो परिणाम आने की योग्यता है वो अपने योग्यता प्रमाण आते हैं। मैं अपने अगर उसमें अपनापन कर लूं तो फिर उसका लंबा हो जाता है, और उस परिणाम को परिणाम में रहने दो और अपने को ज्ञाता दृष्टा देख लो। अपने को ज्ञाता दृष्टा देख लो, परिणाम को फेर फार करने का चक्कर छोड़ दो। अरे परिणाम तो सुधारने ही चाहिए ना, परिणाम को बिगड़ने का भय रखना, सुधारने का पुरुषार्थ करना। टोडरमल जी, पंडित जी साहब ने कहा है ना, तो उनका कहने का यही रहस्य है कि परिणाम सुधारने का उपाय करना, यानी कि अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू स्वीकार करके इधर का ये पुरुषार्थ करना, तो तुम्हारे परिणाम सुधर जाएंगे। बिगड़ने का भय रखना, इसका मतलब ये है कि स्वच्छंद मत होना। स्वच्छंद होके स्वभाव की बात करे और बाहर में रस लेता रहे। फिर बोला जो ये तो पटद्रव्य की क्रिया है, तो पटद्रव्य की क्रिया है तो 100% है, लेकिन जो तुम्हारा रस है ना, वो रस स्वभाव की तरफ आने नहीं देता तुमको। इसलिए स्वभाव की ही उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जानी चाहिए, अपने ज्ञायक परमात्मा की, अपने चैतन्य चिदानंद की। ये शाश्वत एक रूप रहा हुआ ये भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, इस रूप महिमा बढ़ती जानी चाहिए। तो पर्याय में जो हो रहा है उसका ज्ञान हो जाएगा, और पर्याय का ज्ञान होने के साथ ही पता चल जाएगा कि ये ज्ञान इतना सटीक होता है कि उसको ये भी पता चलता है कि पर्याय में हुआ है तो वो लक्ष्य कहाँ है, क्या करके हुआ है, तो वहां से हट जाएगा। सीधी बात है। किसी को भूल से गर्म तवे पे हाथ टच हो जावे, तो अभी क्या करें कि हमने तो गर्म का ज्ञान हुआ है, हमें तो उस पे तवे पे ही हाथ रखे, कितनी जल्दी हाथ हटाता है, कितनी जल्दी है, क्योंकि उसको गर्म का ज्ञान हो गया ना। तो गर्म का ज्ञान हो गया, गर्म गर्म पे हाथ कैसे रखेगा? वैसे ही अपने स्वभाव से विपरीत जो भाव है वो आकुलता स्वरूप है, तो उनका ज्ञान हो गया ना,
तो अभी आकुलता थोड़ी भोगेगा, अभी तो स्वभाव में मस्ती करेगा। आकुलता का मेरे में कोई काम ही नहीं है, इधर स्वभाव के अहम पना करेगा तो आकुलता होगी नहीं। इस प्रकार से बोले कि आकुलता नहीं करना। मुनिराज तो उग्र ध्यान करते हैं, परंतु सबको अपनी अपनी मर्यादा अनुसार समझ लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि भी आत्मा का ध्यान करते हैं। सम्यक दृष्टि के भी चलता ही है ना, उसको भी तो वो भी अपने साथ बैठ के अपने आत्मा को घोटते हैं। आत्मा मैं मतलब अपनापन करके और अंदर स्वभाव की तरफ बैठते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि भी, पर उनकी भूमिका जितनी है उतना होता है? लेकिन स्वभाव तो सबका एक सा है, इसलिए स्वभाव की गरिमा महिमा और स्वभाव अपने विभव विभव की उत्कृष्टता भाषित होती रहती है। ये ये पुरुषार्थ है, समझे ना। ये पुरुषार्थ समझता है कि पर्याय में फेरफार कर दूं। पर्याय में फेरफार करने का पुरुषार्थ नहीं है भैया। पर्याय में फेरफार तो तीर्थंकर भगवान ही नहीं कर सकते। अभी सिमंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो वो अपनी आयु क्रम को इतनी लंबी, एक थोड़ा थोड़ी पूरी की, तो इतनी लंबी आयु क्रम को क्यों नहीं अब कर सकते, तो मोक्ष चले जावे कि नहीं। मुक्त स्वरूप परमात्मा देख के और भाव मुक्त हो गए अंदर में एकदम। रागादि सब का अभाव होके एकदम आनंद 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 में मग्न हो गए। लेकिन परद्रव्य की क्रिया मतलब आयु कर्म का एक समय भी आगे पीछे करने की ताकत नहीं है। क्यों करें बताओ। किसी को हितकारी मानता है तो उसको कोसता है, अहितकारी मानता है तो उससे द्वेष करता है? लेकिन यहाँ तो बोलते हैं कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो यहाँ अपनापन किया तो शरीर से न राग है न द्वेष है। अलग द्रव्य पड़ा है, पड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें बैठा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये इसमें अहमपना करने का पुरुषार्थ है। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि भी आत्मा का ध्यान करते हैं, परंतु मुनि की भूमिका तो जुदी और अनूठी है। ऐसे मुनिवर कब मिली है उपकारी। ऐसे मुनिवर कब मिले, ये मुनि अवस्था कब आएगी प्रभु, आएगी आएगी। अब ऐसा लगता है कि अभी बस ऐसी में ही रमने जमने लायक है, बस एक ज्ञायक भाव में रमने जमने लायक है, यहाँ से खिसकने लायक नहीं है। बाकी जो होए वो जान के और उसकी जो व्यवस्था अपने को पता चल गई तो उसका प्रक्रिया चलती है। लेकिन मैं ज्ञायक हूँ और मेरे में कुछ होता जाता नहीं है, इसको जब पक्का करे तो अपनी ज्ञायक की महिमा आती रहती है ना। बोले मुनि की भूमिका तो जुदी अनूठी है, जिज्ञासु को अपनी भूमिका अनुसार करना चाहिए। स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे। क्या कहा? स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे। संयोगों में अपनापन करता रहता है, फिर बोलता है बहुत राग हो जाती है, हमें तो बहुत राग हो जाती है। तो राग में है, राग तो एक समय की पर्याय के अंदर है। लेकिन बहुत हो जाती है, मतलब ये उत्कृष्ट परमात्मा को भूल के चूक के हो जाती है ना। किससे करोगे? जो चीज आपकी नहीं है उसकी कितनी भी चेष्टा करो, आपकी तो होगी नहीं, लेकिन उसी के प्रति क्योंकि आपकी तो होगी नहीं, वो तो उसके प्रति के आपके चलते रहता है आसक्ति, चाहिए चाहिए चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है, वो तुझे नहीं चाहिए है। और बाहर विषयों के अंदर जहाँ है ही नहीं, एक कणिका नहीं है, वहां तू सुख के लिए कल्पना कर करके के दुखी होता रहता है। इसलिए बात यही है कि मुनि की भूमिका तो जुदी है, जिज्ञासु को अपनी भूमिका के अनुसार करना चाहिए। स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। ये रागादिक भाव मेरा स्वरूप नहीं है। ये बाहर का जो भी कार्य हो ये मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा नहीं है। मेरा कोई बोले ये कर्तव्य तो है ना कि नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये जानना मानना और इस रूप ही रमना जमना, ये मेरा कर्तव्य है। बाकी जितनी राग है, राग अपना काम कर रही है, उसका क्या करें अपन बताओ। जितनी राग है
वो राग अपना कार्य कर रही है, तो अभी स्वभाव का बल बढ़ते बढ़ते राग अपने आप चली जाएगी। राग को हटा के वीतराग नहीं होना है, वीतराग स्वभाव में जमते रमते वीतरागता होना है। तो राग उत्पन्न नहीं होने की तो व्यवस्था है। एक समय की राग हो गई तो दूसरे समय तो वो तो स्वयं व्यय हो जाएगी, उसको क्या हटाए अपन बताओ। उसे राग का राग कर लेता है। राग तो अपने क्रम काल से आई है, उसका राग और कर लेता है, या तो हटाने के नाम या उसको पोसने का नाम। ये दोनों गलत है। राग का राग नहीं, स्वभाव का राग कर लेना एक बार। अपनी महिमा कर लेना एक बार। आहा हा, अपने प्रभु परमात्मा को भज लेना एक बार। निज आत्मा को भज लेना प्रभु एक बार। इतना सुंदर एक वो आया लिखा हुआ कि अपना 10 लक्षण पर्व ऐसे मनाएंगे भाई कि बाई चांस मंदिर खुले या नहीं खुले, लेकिन अपना भगवान तो सदा हाजिर हजूर विद्यमान है। तो हम अपना शांति सुख का आनंद का अभिषेक भी कर लेंगे, और अपने प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। अपनी अपनी महिमा जहाँ आती है वहां भक्ति भी हो जाती है, सब आ जाती है। तो अब भागदौड़ वाला तो पर्यूषण बहुत 10 लक्षण बहुत मनाया, एक बार स्वभाव के साथ मना ले बस। कैसा एक बार स्वभाव के साथ मनाया तो बार बार में मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा, कितनी बढ़िया बात है कि बार बार में मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार, बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो। राग देश में वर्षों बीते, अब निज की सुधि आने दो। एक बार, बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दो। एक बार जगा ले तू, फिर तो हमेशा सब समय होएगी भैया। क्योंकि जो चीज आपको पसंद है तो वो चीज आपको बार बार में मन करता है ना। तो ये भगवान आत्मा एक बार पसंद आ जाए बस। हूँ तो पूरा, हूँ तो मैं स्वयं, कहीं से कुछ करना नहीं है, लेकिन एक बार अहम पना करके पसंद आना चाहिए बस कि मैं सर्वोत्कृष्ट 3 लोक से न्यारा भगवान बना बनाया परमात्मा। इस तरह बोले कि स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे कि सब मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब उदय है, मैं उससे जुदा हूँ। तो आया ना इसके पहले कि प्रसंग तो बनेंगे, उदय तो आएंगे, संयोग में भी फेरा फेरी तो होगी, एक से कैसे रहेंगे हैं। लेकिन संयोगों से रहित ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, इधर का पुरुषार्थ करना चाहिए। भूमिका अनुसार का पुरुषार्थ का मतलब है कि जब तक उपयोग शुद्धोपयोग नहीं हुए तो मुमुक्षु को, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं, उनकी भूमिका के अंदर में, विचारों के अंदर में बल बढ़ता जाता है कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, है ना। तो उनका अपनी भूमिका के अनुसार इस तरह से चलता है। और मुनिराजों के तो ध्यान ध्यान नहीं होता है। मुनिराजों के तो अंतर मुहूर्त में अंदर डुबकी लगाने चले जाते हैं। डुबकी लगा के और बाहर आके जो अंदर में देखा, अनुभव किया, वो कलम चल जाती है। तो बोले स्वयं संयोग से न्यारा होकर विचार करे कि ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब उदय है, मैं उससे जुदा हूँ, किसी का दोष नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है कि किसी का दोष नहीं देखने का, किसी का भी नहीं देखने का। परिणाम बिगड़े हैं। तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हुआ तो परिणाम में आया नहीं, तो मैं तो सेफ हूँ, ये तो बिगड़ा ही नहीं है। और कर्म के उदय का दोष भी नहीं है, संयोग का भी दोष नहीं है। वर्तमान पर्याय की तत्समय की योग्यता है, तत्समय की वर्तमान पर्याय की योग्यता है। तो वो योग्यता अनुसार परिणमन करती है, क्योंकि उसका अपना क्रमबद्धपना तोड़ के कोई उसको परिणमा नहीं सकता। तो फिर उसके लिए क्या करें, पुरुषार्थ क्या है कि कुछ पर्याय में फेर फाड़ नहीं करना है, स्वभाव में अहम पना करना है। तो पर्याय ही स्वभाव में अहम पना करेगी, अहम पना करने वाली पर्याय शुद्ध होगी, इतना है। तो उपाय क्या करें कि यही एक उपाय है।
दो बातें है ना। बोले दर्पण में जो चेहरा है वो हमारा नहीं है, दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिखती है, दर्पण की स्वच्छता दिखती है। तो बोले फिर हम जाए ही क्यों दर्पण के सामने चेहरा देखने जब हमारा नहीं दिखता है तो। तो बोले उसकी जो स्वच्छता है ना, वो उसमें जो रिफ्लेक्शन है ना, वही आपका सारा काम कर देता है। दर्पण को उस रूप चेहरे रूप वर्णन की जरूरत नहीं है ना, या चेहरे को दर्पण में जाने की जरूरत नहीं है। दर्पण की अपने भाव में रहते हुए अपनी स्वच्छता के अंदर में उसका सहज बने अपनी उसकी उसमें अपना काम हो रहा है और इसमें अपना काम हो रहा है। क्योंकि उसमें स्वच्छता है और इसमें झलकाने की और उसमें झलकने की योग्यता है, तो होता है। उसी प्रकार से किसी का दोष नहीं है। ओहो हो, बाहर में अगर उपयोगात्मक जुड़ान हुआ तो उसमें कर्म के उदय का दोष देखता है या संयोगों का दोष देखता है। बोले जब तक तुझे दोष दिखते रहेंगे ना, तब तक तुझे वर्तमान पर्याय की जो कमी है वो उसका भान नहीं होगा और तू बाहर बाहर झांक के संयोगों को बदला बदली करता रहेगा। बाहर में इसको हटाओ, इसको ले, इसके कारण भाव बिगड़ रहे हैं, ये आ गया तो ये हो गया। लोगों में ऐसी भरी पड़ी है, अरे ये मतलब घर के अंदर ये चीज को हटाओ, इसके कारण ये हो रहा है, यहाँ ये लगाओ, इसके कारण अच्छा हो जाएगा, वास्तु दिखाओ, ये करो वो करो। जो व्यवस्था है वो एक अलग चीज है, लेकिन भाई उससे कुछ नहीं होता है। आहा, किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। अपने स्वभाव की महिमा और पर्याय के अंदर जो होता है वो अपनी पर्यायगत कमी दिखता है कि पर्याय में अभी स्थिरता नहीं है, तो ऐसा कार्य चल रहा है, लेकिन उस काल में भी मैं स्वभाव से पूरा हूँ और पर्याय भी अपने इस बल से अंदर वो शुद्ध 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 हो जाएगी। इतना बढ़िया उपाय है। किसी को हटाना ही नहीं है, किसी को लाना ही नहीं है, किसी के कारण कुछ होता ही नहीं है। उदय के कारण हो तो उदय तो देखो कितने कितने मुनिराज को सतियों पे आए, तो उनको उनको क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं हुआ बताओ? पर्यायगत योग्यता नहीं थी। जिनवाणी माँ ने समाधान दे रखा था, जिनवाणी माँ ने समाधान दे रखा था। जैसे माँ है ना, अपनी बेटी को जब शादी लायक बेटी हो जाती है ना, उसको समझाना शुरू कर देती है कि भैया तुझे दूसरे घर जाना है तो वहां जाके और तुम सबकी मतलब आदर्श आदर सुसेवा सब आदि करना तुम है, कि तुम अपना वो मत लगाना कि मैं ऐसे है ना, सबके साथ मिलजुल के ऐसा रहना। तो उसको बताती है तो बच्चा सीख जाता है, तो घर में एडजस्ट होकर आनंद कर लेता है, और नहीं सीखता है तो लड़ाई झगड़ा कर लेता है। तो क्या किया बताओ इसमें माँ ने, क्या किया कि माँ ने तो सही उपाय बताया। अब ये समझना नहीं समझना ये सामने वाले की पर्यायगत योग्यता की बात है। इसलिए किसी का दोष जब तक आप देखते रहोगे तब तक आपके पर्यायों के अंदर में जो आकुलता है वो कभी नहीं मिटेगी, कभी भी। पर का कोई दोष नहीं है, तुझको तेरा होश नहीं। राग देश होने में भाई पर का कोई दोष नहीं है। होते क्यों है कि तुझे तेरा होश नहीं आ रहा है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। ऐसा तू अपने को जानेगा मानेगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। किससे राग द्वेष करेंगे बताओ? आपका आपका अभी होता है, आपका जो सड़क में इतने लोग चल रहे हैं उनके प्रति राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? सड़क में इतनी सारी गाड़ियां चल रही है उसमें किसी में अपनापन होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कि इनको तो तू अपना मानता ही नहीं, वो तो तेरे नौकर्म का जो संयोग तेरे उदय अनुसार मिले ना उसमें ही अपनापन मानता है। तो यहाँ तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब से मैं न्यारा एक रूप रहने वाला परमात्मा हूँ, ऐसा तू जान, तो तेरा पर की तरफ झांकना बंद हो जाएगा। कोई ईश्वर को दोष देता है, कोई कर्म को दोष देता है, कोई साथ में सहयोग घर में आए हुए हैं उनको दोष देता है, कोई क्या, मतलब अपने स्वभाव की तरफ देख के ऐसा नहीं देखता है कि मैं हूँ शुद्धात्मा भगवान आत्मा और मैंने अपने को इस रूप नहीं जान मान के अन्य रूप माना, इसलिए ये हुए। प्राप्त पर्याय में तन्मय बोलते हैं ना कि जो शरीर मिला उसमें मैं बना किया। अब शरीर मिला है तो इसके उदय के अनुसार नौकर्म में और सहयोग भी मिलेंगे, तो संयोगों में मैं बना, फिर इनमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि। तो इसीलिए इसीलिए दोष पर का नहीं देके
एक समय की पर्याय के अंदर बाहर में जुड़ान हुआ है तो हुआ है। तो अपने को अगर वो नहीं सुहाता है तो वहां से हट जाओ, बस बात इसी है। हाँ, हमारे चाचा जी एक लोटन जड़ी का दृष्टांत देते थे। बोले एक लोटन जड़ी आती है, उसमें एक लोटन नाम का वो जानवर होता है, वो उस जड़ी को देख के लोट पलोट करता रहता है। उसको, वो लोटन जड़ी होती है ना, उसको देख के लोट पलोट करता रहता है। अब बताओ कि उस जड़ी ने कराया? वो तो एक जगह स्थिर है, उसने कहाँ कराया? तू उसकी तरफ देखता है तो लोट पलोट करता रहता है। अब कोई दोष देवे कि इसको हटाओ उसको हटाओ, तो उसको ही क्यों होता है और किसी को क्यों नहीं होता है? और सारे लोग आते जाते हैं, उनको क्यों नहीं होता है ऐसा, उसको ही क्यों होता है? कि वो ही उसकी तरफ झांकती है। आहा हा, जैसे बोलते हैं ना, शराब में नशा नहीं है, शराब में नशा हो तो बोतल नाचे। पीने वाले के परिणामों में उसकी मादकता भरी हुई है, कषाय है, मादकता है, विषय में रुचि है, तो उसको नशा चढ़ता है। वैसे ही स्वयं का स्वयं अब कहीं बाहर नहीं झाके, संयोगों को दोष नहीं देवे, पर को दोष नहीं देते, और अपने को ज्ञायक परमात्मा देखे, तो रात की जगह वितराग का आनंद सुख तो हो जाएगा। विधि तो इतनी सुंदर है, सहज बने रही हुई है। और जिनवाणी माँ के एक एक सिद्धांत अनुकरणीय है, एक एक सिद्धांत। हा हा हा, ऐसे सिद्धांत है कि उनको तो बस पी जाना चाहिए। अब पी गए तो अब जब जब प्रसंग बने, जब उनको निकाल के लगा लो फटाफट। और अंदर से शांति शांति शांति। मेरे अपने उदय के कारण प्रतिकूलता आई है, इसलिए शांति रखना। क्या कहा कि मेरा अपना अज्ञान अवस्था में बांधा हुआ कर्म है, तो वो उदय में आया है, तो संयोग में वास्तव में तो देखो, प्रतिकूलता नाम अनुकूलता नाम की कोई चीज तो है नहीं, है ना। लेकिन जो आपको पसंद नहीं आती है वो प्रतिकूल लगती है, जो आपको पसंद आती है। हमारे चाचा जी एक बात बोलते थे कि दो जनों की कसाई की जाति मिलती है तो दोस्ती रहती है। क्या कहा? फ्रेंडशिप कब होती है कि दो जनों की कसाई की जाति मिलती है ना, तो फ्रेंडशिप होती है। और कसाई की जाति नहीं मिलती है, उस समय दोनों में अलग अलग हो जाते हैं, है ना। बोले अरे दो शरीर और एक, ऐसे नहीं बोलते दोनों बहनों के लिए कि दो शरीर और एक जान है, कि जब मिलती रहे तब तो होए, जब थोड़ा सा नहीं मिले, मतभेद हो जाए, मतभेद हो जाए तो तुरंत। वैसे ही भगवान आत्मा और कषाय दो की जाति अलग अलग है। अब ये जीव अपने को इस रूप मानता है तो उससे चलती रहती है, कषाय उत्पन्न होती रहती है, चलती रहती है। और ये अपने को ज्ञायक रूप भगवान आत्मा रूप मान लेवे तो इधर आ जावे। इसलिए बोले कि पर का दोष देखेगा तब तक तो वहां से घूमेगा ही नहीं कभी भी, है। अभी अपने को कोई, मान लो अपना बच्चा कुछ करके आया और बाहर से कुछ करके आया होगा, बोल से किसी की लगी होगी, और बाहर से कोई आपको आया बताने के लिए, तो आप क्या करोगे कि उससे साथ लड़ते रहोगे कि हमारा बच्चा कुछ नहीं, हमारा बच्चा ने कुछ नहीं, हमारा बच्चा ने कुछ किया। अपन क्या करते हैं कि वहां से छुटकारा लगाने के लिए कि अरे हाँ ठीक है, होगी होगी, हमारे बच्चे की गलती हो गई होगी, वहां से उनको तो पास करेंगे अपन, है। और उसके बाद अपन बच्चे को समझाएंगे कि तूने क्या किया भाई। लेकिन एक समय की पर्याय में हुआ है कार्य, उस कार्य पे वजन नहीं देके स्वभाव पे वजन आने के कारण से जो कार्य है वो स्वभाव के अनुकूल हो जाता है। फिर बाहर का न कोई प्रतिकूलता है न कोई अनुकूलता है। गर्मी के लिए एयर कंडीशन अनुकूल और सर्दी में एयर कंडीशन प्रतिकूल। वो तो एयर कंडीशन तो बेचारा अपनी जगह पड़ा है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है। गर्मी में चलाओ, सर्दी में बंद करो। भैया तेरी मान्यता में सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मान्यता में एकदम एयर कंडीशन स्वभाव है, जहाँ न आकुलता है, न गर्मी है, न सर्दी है, न कोई विकल्प है, न कोई कर्म है, न कोई राग है। जहाँ तो मात्र एक रूप शांता शांता शांता, अद्भुत शांत स्वभाव चैतन्य में परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अपने को जान मान। तो तुझे बोला अपने मेरे अपने उदय के कारण प्रतिकूलता आई है, इसलिए शांति रखना, किसी और को दोष मत देना। किसी और को दोष देगा तो तुमको कितनी तरह का समाधान करना पड़ेगा, समझे ना।
कोई बाहर जाके आया, ठंडी हवा चल रही थी, जुकाम लग गई। तो बोला अरे, बोला आज आपको ऐसे क्यों हो गया? अरे वहां गए थे ना बाहर, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए हो गया। तो हम तो सब गए थे आपके साथ में, हमारे क्यों नहीं हुआ है? तो उससे पता चलता है कि वहां के क्लाइमेट से तो नहीं हुई है ना। किस लिए हुई है कि उस समय में उस जाति की वर्गणा में उस रूप परिणमन होने की योग्यता थी। तो अब मौसम को दोष देगा, इसको दोष देगा, तो उसकी बजाय तो जो हुआ है उसका उपचार करके शांति का वेदन करो। हुआ है उसको जान लो, जानने के बाद उसका उपचार कर लो, शांति का वेदन कर लो। रागादिक भाव हुआ है तो उसको जान लो, जानने के बाद में उपचार करो कि मैं तो अज्ञेय परमात्मा हूँ, मेरे में तो नहीं है, इधर आ जाओ तो शांति सुख का वेदन हो जाएगा, राग उत्पन्न ही नहीं होगी। कितना बढ़िया उपाय है। सारे उपाय अपने को जिनवाणी माता ने, अपने आचार्य भगवंतों ने, गुरुदेव श्री ने एक एक वस्तु को इतनी खोल खोल के बताई है, इतनी खोल खोल के बताई है। मतलब बोले इतनी सूक्ष्म बात है कि तू एक समय के परिणाम जो तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता है उसको याद कर करके तो दुखी होता है, लेकिन जो ये ज्ञायक परमात्मा हमेशा ऐसा का ऐसा परिपूर्ण 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 हूँ, इसमें अहम पना करके जो सुख का समुद्र है इसमें अहम पना नहीं करता है। अब समय समय के परिणाम पूर्व कर्म के उदय जनित में जुड़ के होते हैं, और ये देखता है दूसरों को दोष, वो आया था ना उसके कारण हो गया। अरे हमारा तो ऐसा ही हमेशा उदय चलता है कि कोई कोई ऐसा आ जाता है तो हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। अच्छा, इसके कारण भाव बिगड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, तू विपरीतता लेता है, तू वहां जुड़ान करता है, तू अपनी मर्जी से परमाना चाहता है सामने वाले को, तो बिगड़ते हैं। और तू ज्ञाता दृष्टा रहे। ज्ञाता दृष्टा रहना प्रभु, तेरा क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा बताओ? कल आया ना कि मान लो इस देह को कोई कुछ बोले तो ये देह तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूँ वो सामने वाले को दिखता नहीं, तो कोई मुझे क्या क्रोध कराएगा बताओ? कैसे कराएगा? मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मुझे कौन क्या कहेगा? तो कितनी मतलब कितनी बढ़िया बात है कि एक ज्ञायक पुरुषार्थ की बात है ना, भूमिका अनुसार पुरुषार्थ करना। तो एक ज्ञायक भाव में अहम पना करे तो तुम्हारी भूमिका बन जाती है, और भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ मात्र जानना मेरा काम। तो जानने में कोई दोष नहीं है। जानने में कोई दोष नहीं है, इसको एक अच्छा है एक खराब है, इसको जानू इसको नहीं जानू। भाई जानने में क्या है, तेरे अंदर तो कोई आया गया तो है नहीं, तेरा कुछ गया आया नहीं है। तू तो मात्र अपनी जगह रह के जान ले कि जान ले कि जानना और बस मैं हूँ टिका हुआ परमात्मा। इसलिए भेद ज्ञान का विषय चला है। इसके बाद का बोल है कि श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि जिसे ज्ञानी के प्रति परमात्मा बुद्धि आती है उसे सर्व मुमुक्षुओं के प्रति दासत्व भाव आता है। तो वहां वे क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा? वापस सुनो। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि जिसे ज्ञानी के प्रति परमात्मा बुद्धि आती है उसे सर्व मुमुक्षुओं के प्रति दासत्व भाव आता है। तो वहां वे क्या कहना चाहते हैं? तो बहन समाधान करते हैं कि सत्पुरुष जो कि सर्वोत्कृष्ट मार्ग बतला रहे हैं और साधना कर रहे हैं, उनके प्रति मुमुक्षुओं को परमेश्वर बुद्धि आती है, अर्थात वे ही मुझे सर्वस्व है। क्यों? क्योंकि अपन नहीं बोलते हैं कि अरे किसी के पास करोड़ों रुपया हो लेकिन वक्त पे हमारा कोई 1000 रुपए का भी हेल्प कर लिया ना, तो अपने को करोड़पति अरबपति से ज्यादा बढ़िया वो ऊंचा है, वो अपने लिए तो वही करोड़पति है जिसने हमें हेल्प कर दी। तो यहाँ की मुझे तो वो ही सर्वस्व है। कौन? कि जो सर्वोत्कृष्ट पुरुष जो मुझे मुक्ति मार्ग में लगाते हैं, मोक्ष मार्ग मुझे बताते हैं, मुझे मेरा मेरा भगवान आत्मा दिखा रहे हैं, तो बोले वो मेरे लिए सर्वस्व है। ऐसा वह मानता है जिससे उसे अन्य मुमुक्षु जीवों के प्रति दासत्व बना अर्थात गुणग्राही दृष्टि हो जाती है। दासत्व बना का क्या लिया? गुणग्राही दृष्टि होती है, किसी का दोष नहीं देखता है और इस सामने वाले का गुण प्रकट करता है, गुण देखता है, और अपना कुछ भी भूल हुए तो उसका विचार करता है कि अरे बोलते हैं ये खानदानी है, खानदानी को ऐसा काम करने लायक नहीं है, तो मैं सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ,
तो वहां ये राग आदि होने लायक तो नहीं है, ऐसा विचार करके स्वभाव में आ जाता है वापस। तो दासत्व बुद्धि मतलब ये नहीं है कि उनकी कुदेवों की पूजा करने लगे या वो कोई किसी के प्रति दासत्व पामरता भाव रखे, ये नहीं है। किसी का दोष नहीं दिखना और किसी में थोड़े भी गुण है तो उसके गुण को देख के प्रकट करना, गुण देखना, गुणग्राही बनना, है ना। दोष दिखे तो अपने पर्याय में दिखे कि ये पर्याय में इतनी कमजोरी चल रही है अभी, स्थिर नहीं रह पाता है। देखो अपन भी सोचते हैं कितना प्रयत्न करते हैं तो भी परिणाम हो ही जाते हैं। तो भैया अभी अभी हो जाते हैं, उसका ज्ञान हो गया ना। तो उसका पता चल गया, अपने को पता चल गया तो अपना ज्ञान क्लियर हुआ है ना थोड़ा, तब तो पता चला। नहीं तो जीव ऐसा उलझा रहता है कि उसको कुछ होश ही नहीं रहता है, कौन से परिणाम, कौन सा ज्ञायक, कौन सा क्या। बस एक मनुष्य पर्याय रूप अपने को माना और उस बेल की तरह जुटा रहता है 24 घंटे, थक हार के बेचारा सो जाता है, दूसरे दिन उठ के वही रूटीन चालू हो जाता है। तो इसलिए कहा कि मुमुक्षुओं को परमेश्वर बुद्धि क्यों होती है, कि सर्वोत्कृष्ट मार्ग बतलाया है ना हमें, मोक्ष मार्ग दिखाया है। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचान, ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसे परमेश्वर बुद्धि रहती है कि हो ऐसा प्रभु मैं हूँ, ऐसा आपने बता दिया है। और दूसरे जीवों के प्रति क्या कहा, दूसरे जीवों के प्रति दासत्व बना, दासत्व बना मतलब उसका दास नहीं, उसका दास नहीं, लेकिन अपना अहंकार नहीं करता है कि मुझे बहुत आता है, मुझे सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाले को भी पूरा परमात्मा रूप देखता है और अपनी जहाँ पर्याय में योग कमी रहती है तो उसको देख के और उसको निकाल के, जैसे सिद्ध अनंत भगवान है वैसा बनना चाहता है। जिनके प्रति परमेश्वर बुद्धि है उनके जैसा पर्याय में प्रकट होना चाहता है। और जिनके प्रति दासत्व है यानी कि उनके अवगुण नहीं देख के और अपने जो गुण थोड़े प्रकट है उनका अहंकार नहीं करके, स्वभाव की तो महिमा अद्भुत आनी चाहिए। स्वभाव के साथ तो किसी का साथ कंपेयर होता ही नहीं है ना। पर्याय के अंदर में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है ना, तो पीछे का जो मार्ग तय हो गया उसको छोड़ना पड़ेगा ना। तो पर्याय के अंदर जितनी कमजोरी है उसका ज्ञान होके, अरे देखो अभी तो इतना है ना, ज्ञान होके और स्वभाव की ऊर्ध्वता कर लेता है बस। पर्याय में पामरता नहीं देखता है कि अरे मैं तो पामर हो गया, पामर हो गया। पर्याय की जो अवस्था है उसका ज्ञान करके जानता है कि देखो अभी कितनी कमजोरी तो चल रही है, नहीं चल रही है ऐसा नहीं भाई, चल रही है, लेकिन उस कमजोरी से हटके स्वभाव की तरफ आ जाता है अपने साइड में। तो बोले वे ही मुझे सर्वस्व है, ऐसा वह मानता है, जिससे उसे अन्य मुमुक्षु जीवों के प्रति दासत्व बना अर्थात गुणग्राही दृष्टि हो जाती है। वह किसी के दोष नहीं देखता है किंतु उसे सबका दासत्व है, अर्थात मैं किसी से ऊंचा हूँ ऐसी दृष्टि नहीं, परंतु नम्रता का भाव आ जाता है, सरलता आती है, नम्रता आती है ना। किसी का दोष नहीं दिखता है, किसी की गलती ख्याल में आने के बाद में भी देखता है कि अरे इधर भी तो इतनी पर्याय में गलती है ना। तो वह अहंकार नहीं करता है कि हम तो, हमें दूसरों के प्रति हो, स्वभाव के प्रति तो रहता है उसको अहम भाव। स्वभाव तो निज से उत्तम दिखे ना कुछ भी, दूसरों से कंपेयर करके नहीं करता है कि इनको कुछ नहीं आता, मुझे तो इतना आता है, इतना आता है। भैया बस इतना आना है कि मैं ये ज्ञाय परमात्मा हूँ, इतना सीख लेते तो बाकी तो पर्याय तो बदलती है, पलट जाएगी 2 मिनट के अंदर। अभी मंदिर में बैठे बैठे इतने बढ़िया भाव आ रहे थे, 5 मिनट के अंदर परिणाम बढ़ रहे थे, पाप के भाव आ जाते हैं, घर के गृहस्थी के भाव आ जाते हैं। अब इन सब अवस्थाओं को पार करता हुआ मतलब चीरता हुआ अवस्था में नहीं आता जाता, मैं तो अवस्थातीत परमात्मा हूँ ऐसा जो देख लेता है, जान लेता है, तो उसको नम्रता के भाव आ जाते हैं, पर के प्रति
दासत्व का भाव आना यानी नम्रता का भाव आना, यानी गुणग्राही होना। दासत्व का भाव पामरता नहीं है। दीन दुखी पामर बन के बैठ गया, ऐसा वाला दास का मतलब नहीं है। मतलब जो पर्याय में जो अहंकार चलता है ना कि मेरे को बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है, बोला अहंकार आवे पर्याय में तो केवली भगवान की पर्याय को देखना। और स्वभाव को देखना है तो अपने स्वभाव को देखना, किसी को ही नहीं देखना। सर्वोत्कृष्ट परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं हूँ, तो मेरी भगवान आत्मा मैं ऐसा हूँ, तो बस इधर आवे तो गुणग्राही हो गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। गुरुदेव की दृष्टि कितनी निर्मल थी, विचार करो आप। बद्दा भगवान छे ने भगवान थाओ, भूल्योला भगवान छे पण छे तो भगवान ना है। कोई फालतू इधर उधर कोई पेड़ के पत्ते के हाथ लगा लेवे या गिरे हुए फूल पे पाँव लेवे, तो गुरुदेव को इतनी करुणा आती थी कि भैया तुझे पता नहीं है, तुम्हारे अनेक जन्मों के माता पिता है इसमें। मतलब सोचो कि कितनी, मतलब अंदर से अपने स्वभाव की तो इतनी महिमा, इतनी गरिमा आती है, और दूसरा किसी का है जो गुण प्रकट हुआ है तो उनको गुणों की महिमा आती है ना। और अपने पर्याय गति योग्य पर्याय के अंदर जितनी कमी दिखती है तो उसका ज्ञान करके और अपने स्वभाव की महिमा बढ़ाता है, स्वभाव की स्थिरता बढ़ाता है बस। तो बोला आत्मार्थिकता का लक्षण है कि मैं किसी से ऊंचा हूं, ऐसा विचार छूट जाए। क्या कहा? आत्मार्थिता का लक्षण है कि मैं किसी से ऊंचा हूं, अपने में सर्वोत्कृष्ट हूँ वो बात अलग है कि मैं एक गायक मात्र हूँ, वो नहीं। किसी से ऊंचा हूँ तो पर्याय में कंपेयर किया ना, ऊंचा हूँ ये ऐसा विचार छूट जाए और सबका दासत्व आ जाए, यानी गुणग्राही बन जाए। दासत्व का मतलब गुणग्राही बन जाए। उसे इतनी अधिक नम्रता आ जाती है कि अपना अहमपना और कठोरता उसे छूट जाती है। किंतु उसे परीक्षा बुद्धि होती है। देखो, जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु हो वहीं उसकी अर्पणता होती है, परंतु जो सत्य नहीं समझते हो, उनसे विपरीत बुद्धि तथा मिथ्या आग्रह हो, उसके प्रति दासत्व नहीं होता। उनके प्रति दासत्व कैसे होएगा भाई? देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव होता है ना। और दूसरे जो अपने साधर्मी भाई है उनमें गुणग्राही होता है, उनकी कमियां नहीं देखता है, गुणग्राही होता है। और पर्याय में अपनी कमी है तो उसको निकाल के अपने स्वभाव की महिमा बढ़ाता जाता है, अपने चैतन्य तत्व के इधर झुकता जाता है। मैं रागी हो गया ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता है। राग हुई अवश्य है, पर्याय में कमजोरी अवश्य है, जानता है, लेकिन स्वभाव की महिमा बढ़ाता है तो राग की तरफ झांकता नहीं है। ज्ञान में जहाँ प्रतिभास हुई वो ज्ञान की कल्लोले हैं, ये ज्ञान की कल्लोले में ज्ञान बसा हुआ है। वो जो रागाधिक भाव हुआ है वो रागाधिक भाव पर आश्रित भाव है, इसे पर के खाते में डाल देता है उसको। किसी के कारण नहीं हुआ है, किसी का दोष नहीं देता है। पर्याय में किसी की कमजोरी दिखती है तो उसको उजागर नहीं करके उसको गुण दिखाता है, अपने स्वभाव की महिमा करता है। पर्याय में अपनी कमजोरी होती है तो उस कमजोरी को निकालने का पुरुषार्थ चलता है ना। तो दासत्व नहीं होता, तथापि स्वयं को कहीं अभिमान नहीं होता और न कहीं अभिमान पूर्वक वर्तता है, ऐसा दासत्व होता है। वह ऐसा मान नहीं रखता कि मुझे कितनी विशेषता है अर्थात मैं बड़ा हूँ, ऐसा उसका मान छूट जाता है। सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते था, सब जीव भगवान 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 दिखने लगती है। सब जीवों में क्वालिटी तो है ना, तो उसकी क्वालिटी दिखने लगती है। हाँ हाँ हाँ। और कमी पर्यायगत योग्यता में कमी है तो वो अपनी देख के और उस कमी को निकालने का मतलब स्वभाव की तरफ का बल बढ़ाता जाता है। कमी को स्वभाव नहीं मानता, कमी को किसी का कारण नहीं जानता है? पर्याय में हो रही है तो अपने स्वभाव का बल बढ़ाता रहता है तो उधर से हट जाती है। तो जिससे अपने को हानि हो वैसा अहमपना छूट जाता है, क्योंकि अहमपना है ना, ये मान है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ये पता नहीं चलता, इसका अंदर 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 पसता रहता है। थोड़ा सा कोई अपने को आ जावे तो उसका अहंकार कर लेता है कि जैसे हमें आता है,
और सामने वाले को मान लो वो चीज नहीं आती हो, तो फिर तो क्या बात है, आपको इतनी नहीं आती, आपको उतनी नहीं आती। अरे नहीं आती तो नहीं आती, उससे उस स्वभाव में कोई कमी थोड़ी आ गई। नहीं आती तो स्वभाव में कोई कमी नहीं आई, और जिसको आ गई है तो उसमें कुछ बढ़ने वाला नहीं है, है? अरे स्वभाव की महिमा नहीं करना ये उल्टी कमी है। अपने स्वभाव की इतनी महिमा कि किसी की कमी देखने की फुर्सत कहाँ है हमें। हमें तो सब परमात्मा दिखते हैं, हमें तो सब शुद्धात्मा 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 दिखते हैं। ऐसा ऐसा दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण बनाना चाहिए ऐसा, कि किसी को भी छोटा बड़ा नहीं देखने का। किसी की कमियां पर्यायगत योग्यता में चलती है ना, क्या करोगे तुम, पर्यायगत योग्यता है उसमें, हो चलती रहती है, तो वो तो पर्याय का परिणाम सच समझो। लेकिन जीव तो परमात्मा अपने रहा हुआ है। इसलिए कहा कि वह ऐसा मान नहीं रखता कि मुझे कितनी विशेषता है ना, पर्याय दृष्टि है ना ये, मुझे कितनी विशेषता है, ये पर्याय दृष्टि है। स्वभाव पे दृष्टि करके कि मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, ये द्रव्य दृष्टि है। अर्थात मैं बड़ा हूँ ऐसा उसका मान छूट जाता है। जिससे अपने को हानि हो वैसा अहमपना छूट जाता है। अहमपना जो रखता है ना, वो किसी से कुछ समझ नहीं पाता है वो, क्योंकि उसके अंदर में ऐसा पड़ा रहता है कि हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है, हमें तो सब पता है, तो किसी से कुछ समझ नहीं पाता है वो। इसलिए कहा कि जिस परिणाम से जिससे अपनी हानि हो वैसा अहमपना छूट जाता है। कोई मिथ्या आग्रही हो अथवा कुदेव कुगुरु हो, उन सबको यथावत जानता है, परंतु स्वयं अहम भाव नहीं रखता। उसे सर्वत्र विवेक बरतता है। क्या कहा, कोई मिथ्या आग्रही हो अथवा कुदेव कुगुरु हो, मिथ्या आग्रही तो कुदेव कुगुरु को मानने वाला हो कोई, तो उनको यथावत जानता है, परंतु स्वयं अहम भाव नहीं रखता। अरे आप तो ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो किसी को नहीं पूछते, ऐसा अहम भाव नहीं रखता। सामने वाले को भी कोई उसकी मिथ्या मान्यता का आदर नहीं करता है, पर सामने वाले को भी एक समय की पर्याय में भूल है, ये तो निकल जाने वाली है। गुरुदेव श्री के वाक्य याद आते हैं कि अरे भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान ना। कभी गुरुदेव श्री को किसी के प्रति द्वेष नहीं आया, कभी ये नहीं आया कि हमें बहुत आता है उनको नहीं आता है। सिद्धांत के अंदर कभी किसी के साथ कंपेयर वो नहीं करते थे, कि कंप्रोमाइज नहीं करते थे। लेकिन स्वभाव तो सबका समान, बद्दा भगवान परमात्मा छे, बद्दा जी भगवान भगवान बने। कैसी निर्मल दृष्टि, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव में अहमपना, और पर्याय में कोई विशेषता प्रकट हो गई हो तो उसका अहमपना नहीं आना चाहिए। पर्याय में प्रकट हो गई, उससे मेरे में क्या बढ़ा, और किसी में कम है तो उससे उसका क्या घटा, कुछ नहीं घटा। जब जब अपने को परमात्मा बना देखेगा तो अंदर में शांति सुख की अनुभूतियां लूटती है, एकदम उछलती है। आत्मा में अनंत शक्तियां है ना, सारी शक्तियां उछलती है एकदम से, अनुभव में आती है। तो अपने को स्वभाव से, अपने को ज्ञायक भाव से देखना, और सब जीव को इसी तरह से देखना। उसे सर्वत्व विवेक बरतता है, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वह सब जगह नमस्कार करता है। नमस्कार कैसे करेगा? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को जैसा है वैसा मानेगा, देखेगा कि भाई ऐसा है, लेकिन उसको नमस्कार करना तो बहुत दूर की बात है, उसे उधर जाने का परिणाम भी नहीं आता है। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु जिसको मिल गए हैं, जिनवाणी माता का जिसको आधार आश्रय मिल गया है, जिन्होंने अपने स्वभाव को बताकर हर एक समय की पर्याय को क्रमबद्धता और तत्समय की योग्यता बता के हमें वहां अटकाया नहीं, भटकाया नहीं, उलझाया नहीं, और सीधा बोले तो टर्न मार, बस तो मुड़ जा, अपने स्वभाव की तरफ देख, देख ही मत। जो चीज मुझ में नहीं है उसको मैं क्यों देखूं? घर के अंदर उड़ के कोई कचरा आ गया तो कचरे को देखते रहेंगे क्या अपन? तो बोले निकाल के गेट बंद कर ले अपना। तो वैसे ही मैं ये गायक परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, तो उधर झांकेंगे क्यों? ये तो कोई अपेक्षा से कहा है,
कि भाई कि ये जीव की पर्याय में ही है, जीव की पर्याय में ही है। हाँ तो है तो सही, जीव के पर्याय में तो है, लेकिन जीव नहीं है, मतलब पूरा जीव इस रूप नहीं हो गया है, मेरे ज्ञायक भाव में ये नहीं है। इसलिए अगर तुझे ये रागादिक भाव पसंद नहीं है तो ज्ञायक भाव का आश्रय करने से उत्पन्न भी नहीं होते हैं। इसे इधर आ जा, कितने सारे दृष्टांत आए हुए हैं भैया। तो जो पर्याय दृष्टि हटाने की बात चल रही है ना, स्वभाव की महिमा से ही हटेगी। अभी मान लो कोई क्यू में खड़े हो, कोई चीज की क्यू लगी हुई है, तो उसके अंदर खड़े हो, तो पीछे से भीड़ बहुत हुई तो धक्का धुक्की होने लगा, तो अभी अपने को किसी का धक्का लगा तो अपन किसी के ऊपर पड़ गए हैं, तो सामने वाला मुड़ के चिल्लाता है, अरे आप क्या कर रहे हो? बोले भाई हम क्या कर रहे हैं, पीछे से धक्का आया है, पीछे से धक्का आया है, हमने तो कुछ किया नहीं, देखो वो सामने वाला हम पे पड़ा, हम आपके पड़े, पीछे से धक्का आया है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जानता है कि अभी जो परिणाम में योग्यता अनुसार हुआ है वो पीछे का धक्का है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन धक्का खाता थोड़ी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, संभल जाएगा, खड़ा हो जाएगा कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो एक समय की पर्याय जितना तो हुई ही नहीं, और उस पर्याय में वर्तमान अवस्था में जो परिणाम हुए हैं वो परिणाम पर के आश्रय के, पर के खाते में है, मेरे तो नहीं है। इस तरह से फिर भी उसे अहम भाव छूट जाता है, मुझ में ये गुण तो है ना, ऐसा अहम भाव उसको नहीं होता। किंतु मुझे अभी बहुत करना बाकी है, ऐसी विनम्रता होती है। पर्याय में स्वभाव की तरफ का उग्र पुरुषार्थ बढ़ाता है वो, है ना। करना बाकी है, इसका मतलब कि पर्याय में मान लो एक चौकड़ी कषाय का अभाव, इतनी शुद्धि है, तो उसे तो पूर्ण शुद्धि चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत समाधि लइए। पतली धार न भावे वन में, मधुबन में, निज निज घर में, निज घर में मेरे को तो अब ये पतली धार नहीं, मतलब सुहाता नहीं है, एक कसाय का सद्भाव भी मुनिराज को नहीं सुहाता है। तो बोला विनम्रता होती है, द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध भगवान समान हूँ, देखो अब खुलासा कर रहे हैं, द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध भगवान समान हूँ, परंतु पर्याय में पामर हूँ, ऐसी विनम्रता अंतर में आ जाती है। यह दासत्व का अर्थ है। मैं पर्याय में पामर हूँ, मेरी पर्याय में बहुत अपूर्णता है, मुझे बहुत करना है, ऐसी नम्रता होती है, परंतु मैंने ये कर लिया और मुझे ये है, ऐसा अहम भाव नहीं रहता, मतलब पर्याय दृष्टि नहीं रहती। इसका कहने का क्या मतलब है कि पर्याय दृष्टि नहीं रहती, पर्याय में अहंकार नहीं होता। अब पर्याय में अहंकार करके करोगे क्या, बताओ, एक समय की है, तुम्हारा अहंकार टिकेगा किस पे? शुद्ध पर्याय भी आती रहेगी ना, एक एक, तो भी एक समय के बाद में दूसरी नई आएगी, समझे ना। तो कौन सी पर्याय पे अहंकार करेगा? व्यय होने वाली पर्याय पे, शुद्धता की खान को छोड़ के एक समय में शुद्ध हुई पर्याय पे, जो दूसरे समय में मरण धर्मा है, दूसरे समय में चाहे वैसी की वैसी पर्याय आएगी लेकिन नहीं आएगी ना, तो किसके ऊपर अहम भाव करेगा तू? इसलिए अहम भाव करना यानी मैं पना करना है, अहंकार वाला नहीं, अहंकार नहीं करना, अहंकार तो कसाय है। मैं पना करना, अहम भाव मतलब अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक वास्तव में मैं शुद्ध हूँ, ऐसा अहम भाव करना। तो बोले मुझ में ये है, ऐसा अहम भाव नहीं होता। दासत्व का ऐसा अर्थ नहीं है कि सबका दास हो जाना और सबको नमस्कार करना, ये अर्थ नहीं है। दूसरों के दोष देखने की अपेक्षा अपने दोष देखना कि मैं पर्याय में पामर हूँ, वह आत्मार्थी का लक्षण है। दूसरों को दोष बुद्धि से देखने की अपेक्षा तो स्वयं अपने में कहाँ अटका हुआ है, इसलिए देखने का कि मेरी अटक अभी कहाँ चलती है, कहाँ रुका हुआ हूँ मैं, क्यों रुका हुआ हूँ, ऐसा प्रश्न तो खड़ा होएगा ना, है। इस सबका प्रश्न रहता है कि हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, सब होते हैं, फिर भी हमारे को अनुभूति क्यों नहीं होती है। तो ये सोचने जैसी चीज है। तब यहाँ कह जाए कि अरे योग्यता प्रमाण है, योग्यता प्रमाण है। अरे भाई तुम्हारी पर्याय का मुख कहीं और जा रहा है, कहीं और अहम बुद्धि पड़ी हुई है, कहीं और रस आ रहा है, रुचि कहीं और लगी हुई है, ये कारण है, उसका कारण।
तो बोले तू स्वयं अपने से कहाँ अटका हुआ है और तुझ में क्या त्रुटि है उसे तू देख। सब पर्याय की तरफ की बात है, एक पर्याय की तरफ। दूसरों के दोष देखने में नहीं अटकना। अपना कार्य नहीं हो रहा तो सीधा दोष दूसरों को दे देता है, हमें तो टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें। देखो आप लोग तो सब निवृत्त हो इसलिए आपको इतना टाइम मिलता है, हमें तो मिलता नहीं है, हमको गृहस्थी है, हमको तो सारे दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बोले ये दूसरों को दोष देखने को देना जैसा है। तुझे क्या करना पड़ता है तो क्या कर सकता है बता, जानने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। पूरे दिन में 12 घंटे में तूने कौन कौन सा काम किया लिस्ट बना ले, तो इसमें छटनी कर ले कि तेरा कौन सा काम है, ये तो जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों का दोष देखने में नहीं अटकना, जगत को अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया। देखो ये एक मार्मिक बात है, जगत को अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया परंतु तू स्वयं अच्छा हुआ, ऐसा श्रीमद जी ने कहा है। बोले जगत को अच्छा दिखाने के लिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, अपना नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कर्जा लेके भी सब काम कर लेते हैं, इस मतलब समाज में हमारा नाम हो। तो बोला है कि तू परंतु तो स्वयं अच्छा नहीं हुआ, ऐसा श्रीमद जी ने कहा है। जगत को अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया परंतु तू स्वयं अंतर में अच्छा हुआ या नहीं, वह तुझे अंतर में देखना है, तुझे स्वयं अंतर में गुण प्रकट करने हैं, अंतरंग शुद्धि करनी है, मतलब शुद्ध स्वभाव में अहमपना करके, और यहाँ रमना जमना है तो अंतरंग शुद्धि अपने आप है। स्वभाव में से तुम्हें कभी बिगड़ा नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं, कभी कुछ कमी नहीं है, तो अंदर में स्वभाव रूप अपने वेदन करेगा, ऐसा होएगा। द्रव्य को पहचान कर अंतर से जिज्ञासा एवं लगन लगाकर आत्मा की ओर तेरा झुकाव कितना होता है, उसकी उपादान की तैयारी करनी है। इसलिए दूसरे की तरफ झांकना या दोष देना ये सब नहीं करना है। श्रीमद जी ने इस वाक्य में गूढ़ता भरी है, गुरुदेव के प्रताप से स्पष्टता हुई है। गुरुदेव ने समय सार आदि शास्त्रों के तथा आत्मा के वस्तु स्वरूप के रहस्य को खोले हैं। आज गुरुदेव की कृपा से ही अपन समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं तो है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पर्याय की तरफ से कमजोरी दिखाते हैं तो पर्याय दृष्टि करने के लिए नहीं, तुम्हारी कमजोरी निकल के स्वभाव में स्थिर होने के लिए, और स्वभाव की महिमा दिखाते हैं तो अपने स्वभाव की महिमा से तेरे पर्याय के अंदर शुद्धि प्रकट हो जाएगी। तो पर्याय में शुद्धि की भावना बाती है तो पर्याय में शुद्धि स्वभाव की महिमा से हो जाएगी, दोनों तरफ का ज्ञान कराते हैं। तो बोला गुरुदेव ने कितनी महिमा गुरुदेव श्री की आती है बहन श्री को। गुरुदेव ने समय सार आदि शास्त्रों के तथा आत्मा के वस्तु स्वरूप के रहस्य को खोले हैं। श्रीमद जी के कथन के रहस्य भी गुरुदेव ने ही खोले हैं, नहीं तो निमित्त सापेक्ष बहुत सारे रहते हैं ना, तो गुरुदेव ने उसके बहुत भाव खोले हैं। गुरुदेव ने सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से सब रहस्य खोले हैं, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बाकी अपने तुझे श्रद्धान करने का है कि विश्वास कर, बस विश्वास कर कि हमारी जिनवाणी माँ हमें परमात्मा रूप देख रही है, जगा रही है। हे जिनवाणी भारती है, तो हे जिनवाणी भारती माता, तो आपने हमें हर तरह से समझा के उसका रहस्य उद्घाटन किया है कि तू तो एक जानन देखा नारा परमात्मा है, तो तू इस रूप अपने को जान मान अनुभव कर, कहने का क्या मतलब है कि उस रूप तुम अपने को अनुभव कर है? तो गुरुदेव श्री ने तो जो निमित्त निमित्त निमित्तिक संबंध का, कर्ता कर्म का, सब का ज्ञान करा के ऐसा उनका छुट्टी किया है कि बोले कि जब तुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है तो पर्याय में योग्यता अनुसार होए तो उसमें निमित्त की भी हाजिरी रहती है, लेकिन निमित्त करवा दे ऐसा नहीं होता है। तो बोले श्रीमद जी के कथन से रहस्य भी गुरुदेव ने ही खोले हैं। गुरुदेव ने सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से सब रहस्य खोले हैं, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। नहीं तो श्रीमद जी का ये बोल पढ़ के बोले दासत्व है, अन्य मुमुक्षु जीवों के प्रति दासत्व, तो दासत्व तो क्या दीनहीन पामर होके सबको नमस्कार करने लगे क्या, कि बोले ये बात नहीं है, ये नहीं है।
तुझे जो तेरी पर्याय का जो अहंकार आता है ना, वो अहंकार नहीं आने के लिए वो जीव सब जीव को स्वभाव दृष्टि से देखे तो गुणग्राही बन जाता है। तो उसके अवगुण उसके नहीं दिखते हैं, पर्याय में दोष नहीं दिखते हैं, स्वभाव देखता है, पर्याय के दोष को गौण करता है और स्वभाव देखता है और अपने स्वभाव की महिमा और स्थिरता बढ़ाता है। तो पर्याय के जो दोष पता चलते हैं वो दोष निकल जाते हैं। इस तरह से ये बोल पूरा हुआ, समय भी हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। 9 बार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।